तो नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो बायोलॉजी का जो पहला नंबर चैप्टर है जैव प्रक्रम, क्या जो पहला नंबर चैप्टर का नाम क्या है? तो जैव प्रक्रम। हम इसका देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैव प्रक्रम में 4 चैप्टर आते हैं। जैव प्रक्रम में कितना चैप्टर आता है मेरे प्यारे साथी? एक मिनट। जैव प्रक्रम में 4 चैप्टर आते हैं। जैव प्रक्रम में कितना चैप्टर आते हैं दोस्तों? तो 4 चैप्टर आते हैं। कौन कौन? पहला चैप्टर का नाम है दोस्तों पोषण, दूसरा चैप्टर का नाम है श्वसन, तीसरा चैप्टर का नाम है पोषण श्वसन उत्सर्जन परिवहन, उत्सर्जन और चौथा का नाम है परिवहन। आप इसको याद रखिएगा। ये जो 4 चैप्टर है आप लोगों का बायोलॉजी का पहला नंबर चैप्टर में 4 चैप्टर जैव प्रक्रम, पोषण श्वसन उत्सर्जन परिवहन, उन चारों चैप्टर को मिलाकर VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हुआ हूँ, जो कि एकदम 100% 2026 के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। 100% मेरे प्यारे साथी 2026 के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल शिक्षा स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली इसी तरह से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का बहुत ही शानदार तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए किसका हम लोग करवाएंगे दोस्तों? जैव प्रक्रम, यानी कि हम बायोलॉजी का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवाएंगे आज की इस वीडियो में। तो देखिए आप सभी के सामने पहला नंबर क्वेश्चन है कि जैव प्रक्रम का। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है दोस्तों। छोटी आंत की लंबाई क्या होती है मेरे प्यारे साथी? अगर इसमें शाकाहारी बोल रहा है, शाकाहारी जो जीव होते हैं उनकी छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? मतलब लंबाई होती है, तो लंबाई क्या होती है? तो अधिक लंबी होती है। लंबाई क्या होती है? तो अधिक लंबी होती है, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से क्या मेरे प्यारे साथी? तो छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है। तो पचा भोजन क्या कहलाता है? तो चाइल कहलाता है। पचा भोजन क्या कहलाता है जी? तो चाइल कहलाता है, जो कि आप लोग दूसरा का बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए कि मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण दोस्तों किस विधि द्वारा होता है मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग याद रखिए परासरण विधि द्वारा होता है। आप इस चीज़ को सी नंबर आप लोग इसको याद रखिएगा। और तीसरा का अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन की मुख गुहा क्या मेरे प्यारे साथी? मुख गुहा का पिछला भाग है जी। तो मुख गुहा का पिछला भाग क्या है? तो अग्न्याशय है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या है? तो अग्न्याशय है, जो कि ऑप्शन इसका डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। सॉरी, और गलत। ये मुख गुहा का पूछ रहा है पिछला भाग नहीं, पिछला भाग दोस्तों ग्रसनी होता है। पिछला भाग ग्रसनी होता है, जो कि चौथा का आप लोग बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब सॉरी दोस्तों माफ़ी कीजिएगा, चौथा का डी नहीं होगा, बी होगा। अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का कार्य होता है। तो रसांकुर का कार्य क्या होता है मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे साथी, इसका कार्य हमेशा अवशोषण की सतही क्षेत्रफलों को बढ़ाना होता है। अवशोषण का सही क्षेत्रफलों को क्या होता है? तो बढ़ाना होता है, जो कि पांचवा का आप लोग सी नंबर आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन छठा नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक जूल में कितने कैलोरी होती हैं? एक जूल में कितने कैलोरी होती है मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग याद रखिएगा 0.23 कैलोरी होती है एक जूल में। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है दोस्तों। ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? तो जल है। मूल स्रोत देखा जाए तो इसका जल है, जो कि आप लोग सातवां का आप लोग सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब अगला आठवां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि बोल रहा है कि बाहरी वातावरण में कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के हटाने को क्या कहलाता है? तो निःश्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है जी? तो निःश्वसन कहलाता है, जो कि आप लोग आठवां का बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए हृदय में रक्त का प्रभाव होता है जी। हृदय में रक्त का प्रभाव क्या होता है? तो दाएं आलिंद से मतलब दाएं निलय में जाता है। दाएं आलिंद से दाएं निलय में यही होता है हृदय के रक्त में प्रवाह। ठीक है दोस्तों, जो कि नौवा का आप लोग बी नंबर आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, और ये 2025 के सेकंड सीटिंग में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए उच्च रक्त क्या दोस्तों? उच्च रक्त चाप की अवस्था को कहते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग याद रखिएगा क्या कहते हैं? तो हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन कहते हैं। आप लोग 10वां का आप लोग सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए कौन सा रक्त समूह
यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा रक्त समूह दोस्तों, ए, बी, सी या ए बी? तो दोस्तों कौन सा मतलब रक्त समूह का बात कर रहा है कि यूनिवर्सल डोनर मतलब डोनर के रूप में जाना जाता है। तो कौन डोनर के रूप में जाना जाता है जी? तो ओ डोनर के रूप में जाना जाता है। आप लोग 11 का सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाया जाता है मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। देखिए श्वेत रक्त कोशिका यानी कि WBC व्हाइट ब्लड सेल जिसको कहते हैं वो भी पाया जाता है। लाल रक्त कोशिका यानी कि रेड ब्लड सेल कहा जाता है वो भी पाया जाता है। रक्त पट्टिकाणु भी पाया जाता है। यानी कि इनमें से सभी जो है यही क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी दोस्तों प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित का पाए जाते हैं। दोस्तों आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ये 12 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? डी नंबर आप लोग इसको याद रखिएगा और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अरे ये क्या हुआ? एक मिनट चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो दोहरा परिसंचरण तंत्र कहाँ पर पाया जाता है मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग याद रखिएगा मछली में पाया जाता है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब ग्लूकोज का पुनर्वशोषण कहाँ होता है? ग्लूकोज का पुनर्वशोषण कहाँ होता है मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग याद रखिएगा PCT में होता है। चलिए यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? तो यकृत यानी कि किडनी से प्रवेश करती है। 15 का आप लोग सी नंबर याद रखिएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं। तो शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। आप लोग 16 का सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है मेरे प्यारे साथी? तो कैसे करता है? तो विसरण द्वारा करता है। आप लोग 17 का डी नंबर विसरण द्वारा आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए कि बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ पहला मतलब निकलता है? बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सी उत्सर्जी पदार्थ निकलता है मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग इसको बोलिएगा कौन सा गैस? तो गोंद गैस निकलता है। चलिए परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। परजीवी पौधा का एक उदाहरण क्या है मेरे प्यारे साथी? तो अमरबेल एक मस्त उदाहरण है। अब 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि मनुष्य में नसिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है। फेफड़ा मिलकर क्या बनता है मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन के 19 नंबर क्वेश्चन का आप लोग याद रखिएगा। क्या? तो हाँ पाचन तंत्र होता है ना जी। आप लोग इसका सी नंबर याद रखिएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। आप सभी के सामने 21 नंबर क्वेश्चन की बोल रहा है कि पौधे के वायवीय भागों में जल का स्टोमेटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए ATP में फास्फेट की संख्या कितनी होती है दोस्तों? ATP में फास्फेट की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग याद रखिएगा फास्फेट्स की संख्या 3 होती है। चलिए अब देखिए कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है दोस्तों? कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है मेरे प्यारे साथी? तो ग्लूकोज है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन रक्त के थक्का बनने का क्या है? थक्का जमने का उत्तरदायी है जी। कौन थक्का जमाने का उत्तरदायी है दोस्तों? तो रक्त विषाणु है। ठीक ना दोस्तों? 24 का आप लोग ये नंबर याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? तो 120 mmHg होता है। आप लोग 25 का बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है जी। तो जिम्मेदार रक्त का घटक क्या है? तो RBC है, रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कणिकाएं हैं। आप लोग याद रखिएगा। 26 का ए नंबर। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि कामरूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? कामरूप परिशेषिका किसका हिस्सा है मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों आहार नाल का हिस्सा है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रकाश की ओर क्या? प्रकाश की ओर प्ररोह की गति है दोस्तों। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति है मेरे प्यारे साथी। तो क्या है? तो प्रकाशानुवर्तन है। अब अगला 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बोल रहा है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? तो DDT है। आप लोग इसका 29 का बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब रंध्र का मुख्य कार्य है जी। तो रंध्र का इसका मुख्य कार्य क्या है मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग याद रखिएगा गैसों के विनिमय एवं वाष्पो उत्सर्जन है। यही इसका हो जाएगा
क्या 30 का बी नंबर आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है जी, तो पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो देखिए टैनिन भी है, गोंद भी है, रेजिन भी है, यानी कि इनमें से सभी है। आप लोग इसका डी नंबर आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। अब कुटपात किस में पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। आप लोग इसका याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो हमेशा प्रकाश संश्लेषण दोस्तों दिन में ही होता है। आप लोग इसको बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल वर्ण का रंग क्या होता है, तो हरा होता है जी। 34 का आप लोग ए नंबर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, 34 का ए नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग क्या है, तो एक रोग दोस्तों एनीमिया है, जो कि 35 का आप लोग सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए कवक में पोषण की कौन सी विधि है जी, तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग याद रखिएगा कौन सा विधि, तो मृत्युजीवी विधि है। अब देखिए ऑक्सीजन क्या है मेरे प्यारे साथी, ऑक्सीजन जो है वो क्या है मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग याद रखिएगा हार्मोन है। ऑक्सीजन एक हार्मोन है जी, जो कि ऑप्शन सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब मनुष्य में वृक्क संबंधित है जी, किडनी किससे संबंधित है जी मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग 38 नंबर क्वेश्चन के याद रखिएगा। उत्सर्जन से किडनी संबंधित है, जो कि उत्सर्जन चैप्टर में किडनी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब अगला 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए स्वपोषी पोषण के लिए मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरत है, क्लोरोफिल भी जरूरत है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरत है, यानी कि इनमें से सभी जरूरत है। आप लोग इसका डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है मेरे प्यारे साथी। तो कहाँ से निकलता है, तो जल से बाहर निकलता है ना जी। 40 का आप लोग ए नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब मैग्नीशियम पाया जाता है जी, तो मैग्नीशियम कहाँ पर पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, जो कि आप लोग 41 का ए नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि विश्राम की अवस्था क्या मेरे प्यारे साथी, तो विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 1 मिनट में मेरे प्यारे साथी 72 बार धड़कता है जी, जो कि 42 का ए नंबर ऑप्शन में है 72 बार, यानी कि आप लोग इसका ए नंबर याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, पदार्थों का स्थानांतरण कैसा होता है मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग कह दीजिएगा कि ऊपर की ओर होता है। ठीक ना दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है जी, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग 44 नंबर क्वेश्चन के याद रखिएगा, ब्रिक है, यानी कि किडनी है, जो कि आप लोग 44 का सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। बोल रहा कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो कुटपात के द्वारा अपना भोजन पकड़ता है ना जी, जो कि 45 का आप लोग बी नंबर आप लोग 100% याद रखिएगा। अब देखिए निम्न में से कौन मलेरिया परजीवी है जी, मलेरिया परजीवी कौन है, तो प्लाज्मोडियम है। आप लोग 46 का आप लोग ए नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, इसका स्थल निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों, छोटी याद कौन में है, तो ऑप्शन सी में है। देखिए कैसे, क्योंकि देखिए अब आमाशय और यकृत बड़ी याद ये पूर्ण रूप से ये पाचन का स्थल नहीं है, और इसमें कौन सा स्थल का बात पूछ रहा है, ये छोटी याद पचाने का काफ़ी काम करता है, यानी कि 47 का आप सी नंबर। छोटी याद को क्षुद्रांत भी कहा जाता है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो कॉकरोच ऑप्शन है जी, कौन में ऑप्शन में है, तो सी में ना, तो 48 का आप लोग सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, 48 का आप लोग सी नंबर याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन, हमारे शरीर में मेरे प्यारे साथी कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, कौन वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग 49 नंबर क्वेश्चन के याद रखिएगा, थायरोक्सिन करता है, कौन करता है, थायरोक्सिन करता है, जो कि आप लोग 49 का बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जी, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो उष्माक्षेपी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, जो कि 50 का आप लोग बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, किस पौधे में दोस्तों रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, तो हाइड्रिलिया में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। आप लोग इसका बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है जी, तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है दोस्तों, तो हीमोग्लोबिन है जी, जो कि 52 का आप लोग सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो ये वृद्धि है। आप
आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब मनुष्य गुर्दे का आकार होता है जी, मनुष्य गुर्दे का आकार मेरे प्यारे साथी सेम के बीच के आकार का होता है, जो कि 54 का ऑप्शन सी में है। आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए गलाइल कोलाइसिस होता है, तो गलाई कोलाइसिस होता है मेरे प्यारे साथी, तो किस में होता है गलाई कोलाइसिस किस में होता है मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग 55 नंबर क्वेश्चंस का याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? तो कोशिका द्रव्य में होता है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पर पाया जाता है मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग 56 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा। देखिए पीपल में भी पाया जाता है, पीपल कनेर, पीला कनेर में भी पाया जाता है। देखिए लैक्टिस सामान्य पूछ रहा है, तो पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, यानी कि इनमें सभी में पाया जाता है। आप लोग इसको बोल दीजिएगा कि अगर ये 4 को ऑप्शन ना देकर केवल पीपल दे दिया तो पीपल में सही मार दीजिएगा, चाहे पीला कनेर में दे दिया तो पीला कनेर में सही मार दीजिएगा, या बरगद में दिया तो बरगद को सही मार दीजिएगा, या इनमें से सभी दिया तो इनमें से सभी को टिक करके आ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। अब मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं मेरे प्यारे साथी? कितना पाया जाता है? तो कितना? तो 4 विषम पाए जाते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा 57 का। अब अगला को देखिए कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत कितना होती है? यूरिया की प्रतिशत मेरे प्यारे साथी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, यूरिया का प्रतिशत 2% होता है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब बोल रहा है कि मस्तिष्क के विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहते हैं? विभिन्न सूचनाएं दोस्तों किस रूप में संचित होते हैं? तो उद्दीपन के रूप में संचित होते हैं। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 1 मिनट, थोड़ा क्वेश्चन को ला लेते हैं। बोल रहा है, क्या बोल रहा है? चलिए देखिए 60 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। आप इसका सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन का हम लोग बात कर लेते हैं, इसका आप लोग सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। चलिए बोला कि वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन कौन करता है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? तो आप लोग 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ देखिए वसा का पाचन करता है, तो वसा का पाचन कौन करता है जी? तो ये लाइपेज करता है। आप इसका सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब अगला देखिए कि वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है मेरे प्यारे साथी? तो बोल दीजिएगा भौतिक प्रतिक्रिया है, जो कि आप इसका बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की स्थान कहाँ है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ पर है मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग याद रखिएगा, इसका स्थान मेरे प्यारे साथी क्लोरोप्लास्ट में है। ठीक ना, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए परिशेषिका हिस्सा है जी, परिशेषिका हिस्सा क्या है मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग याद रखिएगा आहार नाल का इसका हिस्सा है। 64 का आप लोग ए नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब किण्वन क्रिया पाई जाती है, तो किण्वन क्रिया किस में पाई जाती है मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग याद रखिएगा ईस्ट में पाई जाती है, जो कि 65 का आप लोग बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का मुख्य रूप से कहाँ क्या अवशोषण होता है मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग याद रखिएगा इलिया में इसका अवशोषण होता है, जो कि आपको इसका डी नंबर याद रखना है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोज उत्पन्न होता है। आप इसका बी नंबर आप लोग 100% याद रखिएगा। अब ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया किस जीव का दोस्तों श्वसन अंग है मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग याद रखिएगा कॉकरोच का श्वसन अंग है ना जी, इसका सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं दोस्तों, सांस लेने और छोड़ने को क्या कहा जाता है? तो श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। आप इसको याद रखिएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? पित्तरस से कहाँ से स्रावित होता है मेरे प्यारे साथी? तो यकृत से स्रावित होता है, जो कि आप लोग इसका बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए गाढ़ कोशिका की कौन सी गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गाढ़ कोशिका की मेरे प्यारे साथी कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी भित्ति मोटी होती है। आप इसका 71 का आप लोग ए नंबर याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बोल रहा है कि एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलियम दाब होता है। इसका अनुशीतलियम दाब क्या होता है मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग 72 नंबर क्वेश्चन याद रखिए, 120/80 होता है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन की बात कर लिया जाए,
कि बोल रहा है कि तंत्रिका तंतु की उपस्थिति में क्या दोस्तों, तंत्रिका तंतु के उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तो किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग याद रखिएगा एंडोडर्म के द्वारा होता है, यानी कि 73 का आप लोग सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो जो संबंधित कहाँ से है जी, तो उत्सर्जन से संबंधित है, जो कि आप लोग 74 का सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए पौधे में जाइलम उत्तरदायी है, पौधे में दोस्तों जाइलम उत्तरदायी है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या कहाँ हो जाएगा, तो जल का वहन ना, तो आप इसका 75 का ए नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है जी, देखिए स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य के प्रकाश भी आवश्यक है, यानी कि उपरोक्त सभी आवश्यक है मेरे प्यारे साथी। आप लोग डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, और यह क्रिया कहाँ पर होती है मेरे प्यारे साथी, 71 नंबर याद रखिएगा, कोशिका द्रव्य में यह क्रिया होती है। 77 का आप लोग ए नंबर याद रखिएगा। अब देखिए स्वपोषण होता है जी, स्वपोषण होता है किस में होता है स्वपोषण, हरे पौधे में स्वपोषण होता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि 78 का दोस्तों बी नंबर आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है जी, प्रकाश संश्लेषी अंग का बात कर रहा है तो पत्ती प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। देखिए ना हरित लव प्रकाश संश्लेषी अंग है, ना ग्रीना, ना एस्टोमेटा, एस्ट्रोमा है ना जी। अब देखिए इसमें प्रकाश संश्लेषी अंग का पूछ रहे तो पत्ती हो जाएगा, आप लोग इसका ए नंबर याद रखिएगा। अब देखिए कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है जी, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है मेरे प्यारे साथी, श्वसन अनिवार्य है, यानी कि आप लोग 80 का सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब मृतोपजीवी का उदाहरण है, तो मृतोपजीवी का उदाहरण सबसे बेस्ट उदाहरण देखा जाए तो कौन है, तो गोबर छत्ता है जी, जो कि दिया भी है ऑप्शन बी में, आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बात कर लेते हैं कि ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है मेरे प्यारे साथी, आप लोग 82 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा, कौन है, तो कवक है मेरे प्यारे साथी, ठीक ना दोस्तों, इसका बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग 83 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा, किडवन में होती है, यानी कि इसका आप सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथ जैसा कार्य नहीं करता, ये जो पीयूष ग्रंथि है वो कभी भी जिंदगी में भी अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा ये कार्य नहीं करता है। आप इस चीज़ को 84 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन है, निम्न में से कौन है, तो जिबरेलिन जो है ना, यही पादपों में मतलब जो पाए जाने वाला है वृद्धि हार्मोन यही है। आप लोग इसका 85 का आप लोग ए नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, यानी कि 86 का आप लोग सी नंबर याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 87 नंबर की बोल रहा है कि वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो वह कौन सा प्रक्रम है जो हमारे शरीर में ऊर्जा द्वारा उत्पादन होता है, तो कौन है मेरे प्यारे साथी, तो श्वसन है जी, आप इसका ए नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब मानव आहार नाल यानी कि अधर नाल का सबसे लंबा भाग है, तो अधर नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो छोटी आंत है, आप लोग याद रखिएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, किसे कोशिका का ऊर्जा के मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो एटीपी को जाना जाता है जी, आप लोग 89 का बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों रंध्र के द्वारा होता है, ठीक है दोस्तों, आप लोग 90 का बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब हृदय से रक्त यानी कि रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो संपूर्ण शरीर में कहाँ पर पंप किया जाता है, तो नीलाय द्वारा पंप किया जाता है, यानी कि 91 का आप लोग बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब निम्नलिखित में कौन से क्या दोस्तों, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए मापने में किया जाता है, तो कौन रक्त का दाब मापने में किया जाता है, तो
मैनोमीटर को किया जाता है। ठीक ना दोस्तों, और 92 का आप लोग सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए रक्त का कौन सा अवयव, क्या जी, तो रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्त्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध कर देता है। कौन, तो रक्त को थक्का बनाकर अवरुद्ध कर देता है तो प्लेटलेट्स। ठीक ना दोस्तों, आप लोग 93 का आप लोग सी नंबर याद रखिएगा। 93 का आप लोग जो सी नंबर है ये 100% प्लेटलेट्स हो जाएगा। आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि बोल रहा है, क्या बोल रहा है मेरे प्यारे साथी, कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती की आयोडीन डालने से पहले पत्तियों को एल्कोहल में उबाला जाता है। तो पत्तियों को एल्कोहल में क्यों उबाला जाता है जी, तो आप लोग याद रखिएगा क्लोरोफिल को घोलने के लिए, मतलब उसको उबाला जाता है। यानी कि 94 का आप लोग बी नंबर याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि बोल रहा है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो 10x पर न देखा जाता है जी। ठीक ना दोस्तों, आप लोग इसका बी नंबर याद रखिएगा। अब तिलचट्टा का श्वसन अंग है, तिलचट्टा जो है उसका श्वसन अंग क्या है मेरे प्यारे साथी, तो उसका श्वसन अंग ट्रेकिया है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है, मछलियाँ जो है वो किस अंग के द्वारा श्वसन करती है मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग 97 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा। गिल्स से क्या करती है, तो अपना श्वसन करती है। यानी कि आप लोग 97 का मेरे प्यारे साथी सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं। वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग याद रखिएगा वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। आप लोग 98 का ए नंबर याद रखिएगा। अब अगला देखिए कि पौधे हरे क्यों होते हैं, क्लोरोफिल के कारण ना पौधे हरे होते हैं। यानी कि 99 का आप लोग बी नंबर आंसर याद रखिएगा। अब देखिए अंतः कोशिका पाचन होता है जी, अंतः कोशिका पाचन क्या होता है मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग 100 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा, अमीबा में होता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अब मैं एक 65 क्वेश्चन और रह गया है जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। 65 क्वेश्चन को अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी बता देता हूँ अगले वीडियो में क्या देखना है, अभी बता देता हूँ। ठीक ना, चलिए समय है तो बताइए देता हूँ, क्या दिक्कत है। देखिए 101 नंबर क्वेश्चन कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितना होता है, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब पौधे में टैनिन, क्या दोस्तों, पौधे में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है, पौधे में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ पर संचित रहता है मेरे प्यारे साथी, तो आपको बोल दीजिएगा छाल में वो संचित रहता है। अब 103 नंबर देखिए, कोशिकांग यानी कि क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं मेरे प्यारे साथी, तो हरा रंग के होते हैं। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है, तो कौन रोकने में मदद करता है जी, तो प्लाज्मा रोकने में मदद करता है। यानी कि 104 का बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब 105 नंबर देखिए कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथी, तो श्वसन अंग को कहते हैं, जो कि आप लोग इसका 105 का बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए लार किस ग्रंथि से निकलता है, लार जो है वो कौन से ग्रंथि से निकलता है, तो लाला ग्रंथि से निकलता है। आप लोग इसे 6 का सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब पाचन कार्य संपन्न होता है जी, तो पाचन कार्य कैसे संपन्न होता है, तो जठर द्वारा संपन्न होता है। आप लोग 107 का डी नंबर आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। 108 का बी नंबर याद रखिएगा। अब 109 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि बोल रहा है कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब श्वसन के अंतिम उत्पादन है जी, श्वसन के अंतिम उत्पादन कौन है जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा है। यानी कि CO2 और ऊर्जा है दोस्तों। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन बी नंबर आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, लाल रक्त कणिकाओं को लाल
कौन बनाता है मेरे प्यारे साथी, तो आप उसको बोल दीजिएगा लाल दोस्तों लोहा के यौगिक बनाता है। आप इस चीज़ को बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए मानव में वहन तंत्र के घटक है, तो मानव में वहन तंत्र के घटक कौन है, तो देखिए वृक्क भी है, त्वचा भी है, फेफड़ा भी है, यानी कि इनमें से सभी है। आप इसका डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए 113 नंबर क्वेश्चन कि हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब देखिए रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है, तो प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है, तो रक्त में थक्का होता है। अब ग्रहणी भाग है जी, तो ग्रहणी भाग क्या है मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग 115 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा, अमाशय का यही भाग है। 100 क्या, तो 115 नंबर क्वेश्चन का बी याद रखिएगा। अब देखिए स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, तो बंद होने और खुलने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है, तो द्वार कोशिका करता है। 116 नंबर क्वेश्चन का आप लोग ये ए नंबर याद रखिएगा। अब देखिए कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। 117 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, लाइपेज पर करता है, यानी कि 117 का बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए किस प्रकार के श्वसन में दोस्तों, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग 118 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, तो वायवीय होता है। ठीक है दोस्तों, जो कि आप लोग इसका ए नंबर आप इस चीज़ को याद रखिएगा। हाइड्रा में क्या पाया जाता है जी, हाइड्रा में आपको मालूम होगा कि इसमें क्या पाया जाता है मेरे प्यारे साथी, तो स्पर्शक पाया जाता है। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है जी। तो कार्बोहाइड्रेट का परिवहन कहाँ पर होता है, तो सुक्रोज के रूप में होता है जी, यानी कि 120 का आप लोग डी नंबर आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि तिलचट्टा के कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, तो 10 जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब 122 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में हाँ हरे पौधे में ही होती है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। 122 का सी नंबर। अब देखिए निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है जी, तो आप लोग याद रखिएगा। 1 मिनट। सबसे तेज हृदय धड़कन क्या होता है जी, तो देखिए अमोनिया का भी होता है, यूरिक अम्ल का भी होता है, यूरिया का, यानी कि इनमें से सभी को होता है। इसका डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब देख लीजिए 123 का डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है जी, तो चूहा का होता है। आप इस चीज़ को 124 का बी नंबर आपको याद रखिएगा। अब देखिए पौधे में उत्सर्जी पदार्थ हैं जी, तो पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो देखिए गोंद भी है, टैनिन भी है, रेजिन भी है, इनमें से सभी है। तो आप इसका डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब अगला देख लीजिए 126 नंबर क्वेश्चन कि बोल रहा है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है जी, तो अंत ग्रहण के द्वारा होता है। आप इसका बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रक्त यानी कि रुधिर क्या है, खून क्या है जी, तो संयोजी ऊतक है। खून क्या है, तो संयोजी ऊतक है। आप लोग इसका ए नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग याद रखिएगा हीमोडायलिसिस कहलाती है, जो कि आप लोग इसका डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब चालनी नलिकाएं पाई जाती है, चालनी नलिकाएं कहाँ पर पाई जाती है जी, तो फ्लोएम में पाई जाती है। आप लोग इसका 129 का सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है, आप सभी को मालूम होगा आरबीसी की जीवन अवधि 120 दिन होती है। आप इसको याद रखिएगा, ए नंबर। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को देखने से पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों। अब 131 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पौधे में भोजन किस रूप में होता है, पौधे में भोजन किस रूप में होता है मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग याद रखिएगा किस रूप में होता है, तो स्टार्च के रूप में होता है ना जी, जो कि आप इसका ऑप्शन सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। ठीक ना दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव हृदय घिरा हुआ है, तो मानव हृदय किसमें घिरा हुआ है जी, तो आप लोग 132 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा दोस्तों।
पेरिकॉर्डिया से घिरा हुआ है, यानी कि 132 का ए नंबर याद रखिएगा। अब देखिए किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता, किस जीव में दोस्तों हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो मक्खी जीव में हीमोग्लोबिन एकदम नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसका बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग याद रखिएगा एनीमिया होता है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब ऑक्सीजन का वाहक कौन है जी, ऑक्सीजन का वाहक कौन है मेरे प्यारे साथी, तो आरबीसी है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। पौधे में श्वसन होता है जी, पौधे में श्वसन कहाँ पर होता है मेरे प्यारे साथी, तो पत्तियों में होता है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है मेरे प्यारे साथी, तो निमोनिया है, आप इसको बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन से देख लीजिए कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाएं की जीवन अवधि कितनी होती है। इसका जीवन अवधि कितना होता है, तो 12 से 20 दिन का होता है, यानी कि 138 का आप लोग ये नंबर याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, 35 मिनट का बन गया है। अब देख लीजिए बस 5 से 7 मिनट और रुकिए, आप लोग का ख़त्म कर देता हूँ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन संवहन ऊतक है, इनमें से कौन संवहन ऊतक है जी, तो देखिए एपिडर्मिस भी है, नहीं फ्लोएम है और जाइलम है, यानी कि बी और सी दोनों हो जाएगा, आप लोग इसका डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब प्रोटोजुआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, प्रोटोजुआ जो है वो उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग 140 का याद रखिएगा, विसरण द्वारा करता है, आप लोग इसको बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए मनुष्य के आहार नाल में विशेष अंग है जी, तो मनुष्य के आहार नाल में विशेष अंग है जी, तो इसका विशेष अंग क्या है, तो अपेंडिक्स है जी, आप इसका बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम का कौन कार्य करता है जी, तो आप लोग 142 नंबर क्वेश्चन के याद रखिएगा, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग 142 का सी नंबर आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। बोल रहे कि मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, आहार का कौन सा भाग पाचन होता है जी, तो कार्बोहाइड्रेट पाचन होता है, आप इसका बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है जी, तो आप लोग 144 नंबर क्वेश्चन के याद रखिएगा, इंसुलिन करता है, आप इसका डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब आहार नल का सबसे तेज लंबा भाग है जी, आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन सा है मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग 145 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा, छोटी आंत है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम है, सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम कौन है जी, पोषण भी है, श्वसन भी है, जनन भी है, इनमें से सभी है, आप इसका बोल ना दीजिएगा डी नंबर, चलिए इसका डी नंबर आप लोग बोल ना दीजिएगा। अब देखिए क्रमाकुंचक गति पाई जाती है, क्रमाकुंचक गति कहाँ पर पाई जाती है, तो ग्रास नली में पाई जाती है, आप लोग याद रखिएगा। अब 148 नंबर क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो हरा होता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग, आप इस चीज़ को 148 का सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है यू, 148 नंबर क्वेश्चन का तो सी बतीबे किए हो। अब अगला क्वेश्चन देखें कि रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है, कौन रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है, तो प्लेटलेट्स मदद करता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है, समान अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है, तो 120 mm होता है, आप इसका बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब 151 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है, कौन एक अपघटक है मेरे प्यारे साथी, तो अमरबेल एक अपघटक है, 151 का सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है जी, कोशिका झिल्ली जो है वो किस प्रकार की झिल्ली है मेरे प्यारे साथी, तो अर्धपराग में झिल्ली है दोस्तों, आप लोग इसका सी नंबर आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए एटीपी की विस्तारित रूप होती है, एटीपी की विस्तारित रूप क्या होती है मेरे प्यारे साथी, तो एडिनोसिन ट्राइफेट होती है, देखिए तो ऑप्शन सी में है, आप लोग इसको याद रखिएगा। कितने बच्चे लोग गलत कर देते हैं पता है कैसे, बोल देता है कि एडिनिया थाइमिन फास्फोट होता है, ये गलत हो जाता है भाई, ये गलत हो जाएगा, बोलेगा एडिनोसिन टाइफाइड तो बोल दीजिएगा कि हाँ सर ये सही है, आप ये सही बताए थे, 153 का हम सी मार्क कराए हैं और एक नंबर मेरा मिल गया, एक नंबर मेरा मिल गया दोस्तों। ठीक ना दोस्तों, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। पर
प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करती है? निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करती है मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग 154 नंबर क्वेश्चन के याद रखिएगा। देखिए प्रकाश के गुण पर भी और प्रकाश की मात्रा पर भी, यानी कि ए और बी दोनों करती है। 154 का सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए निम्न में से किस रंग की क्या दोस्तों, निम्न में से किस रंग की प्रकाश की किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है? तो कौन सबसे ज़्यादा प्रभावी है मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग याद रखिएगा लाल सबसे ज़्यादा प्रभावी है। आप इसका डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से किसे पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है मेरे प्यारे साथी? तो हाइड्रा जो है ये पुनरुद्ध का बहुत ही बेस्ट उदाहरण है, यानी कि 156 का ए नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब 2026 के परीक्षा में 100% लड़ेगा जी। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है जी? तो आप लोग 157 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या याद रखिएगा? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है ना जी। आप इसका बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है जी, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है मेरे प्यारे साथी, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों हरा होता है। आप इस चीज़ को डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से किसे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग 159 नंबर क्वेश्चन के याद रखिएगा, गॉड कोशिका से घिरे होते हैं, यानी कि आप इसका बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। आप इसका डी नंबर ठीक याद रखिएगा। अब मूत्र का पीला किस वर्ण के कारण होता है? यह किसके वर्ण के कारण होता है मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग 161 नंबर यूरोक्रोम के कारण होता है। आप इसका बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब एक कवक में पोषण की कौन सी विधि है जी? कवक में पोषण की कौन सी विधि है मेरे प्यारे साथी? तो मृतजीवी विधि है। बस 3 क्वेश्चन और बच गया है। 5 क्वेश्चन और बचा है और 168 बताएंगे हम आप सभी को। ग्लूकोज में पूर्ण, अगला क्वेश्चन 163 में है कि बोल रहे ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ऑक्सीकरण से मेरे प्यारे साथी क्या मुक्त होता है जी? तो देखिए सिर्फ CO2 भी होता है, सिर्फ ऊर्जा भी, सिर्फ H2O यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी, और इनमें से सभी हो जाएगा। यही डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गोबर छत्ता है, तो गोबर छत्ता एक मृतजीवी है। ठीक है दोस्तों, आप इसका याद रखिएगा। 164 का ए नंबर याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि गुर्दे में उपस्थित मूत्र अस्थाई से संग्रहित होता है, तो मूत्राशय में होता है। आप इस चीज़ को 165 का डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश से अभिक्रिया होती है, तो प्रकाश अभिक्रिया क्या होती है? तो क्लोरोप्लास्ट के घराना में होती है, यानी कि आप इसका बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, तो रंध्र मुख्यतः कहाँ पर पाए जाते हैं मेरे प्यारे साथी? तो आप लोग 167 नंबर क्वेश्चन के याद रखिएगा, पत्तियों पर रंध्र पाए जाते हैं। आप इसका बी नंबर आप लोग याद रखिएगा। अब लसिका का रंग होता है जी, तो लसिका का रंग क्या होता है? तो हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं आज तक ले रिकॉर्डेड वीडियो में दोस्तों क्या, एक मिनट, आज तक ले मेरे प्यारे साथी रिकॉर्डेड वीडियो में हम इतना बड़ा वीडियो कभी भी नहीं डाल पाए हैं। बहुत लंबा वीडियो बन गया, 40 से 41 मिनट का वीडियो बन गया। तो कैसा लगा वीडियो लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि सर जी मज़ा आया आज के क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक ले दोस्तों जय हिंद जय भारत। और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और इस पर आज का टारगेट है 300 प्लस सब्सक्राइबर पूरा करवाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।